हाय, मेरा नाम विधि है। मैंने लास्ट ईयर ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। और मैं रियल एस्टेट में सपना लेकर आई थी कि मुझे अपना गोल कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और अपना गोल को पूरा अचीव करना है। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी से अपना काम किया, हार्ड वर्क किया। तो लास्ट मैंने अभी 3 महीनों में अपने 27 सेल करी थी। जोश टॉक्स सीजन 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जोश टॉक्स सीजन 3 में विधि अलाहाबादी से, टॉप परफॉर्मर ऑफ अगस्त एंड सितंबर मंथ। कंसिस्टेंटली परफॉर्मर उन्होंने किया और अगस्त और नवंबर के महीने में मिला के उन्होंने करीबन 13 सेल्स करी, जिसकी वजह से उन्होंने हाईएस्ट सैलरी अचीव करी। लास्ट मंथ के अंदर 1,82,000 रुपए का चेक इनको मिला। तो आज हम विधि से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सैलरी कमाई एक महीने के अंदर। और इनके थ्रू हम उन सारी नई जनरेशंस को जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रही है उनको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विधि, आपसे बात करते हैं आज। विधि, सबसे पहले आप हमें बताएंगी कि आपको कैसा लग रहा है इस परफॉर्मेंस के बाद? हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटिंग लग रहा है सीरियसली। इट्स फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस भी है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो आज मेरे बारे में बात भी हो रही है। तो विधि, आप बताना चाहेंगी कि ऐसा क्या डिफरेंट किया जिसकी वजह से आपने ये परफॉर्मेंस आपने अचीव करी? आप अभी तक टोटल कितनी सेल्स कर चुके हैं विधि आप? अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो सर मोस्ट प्रोबेबली 20-30 सेल्स के अप्रॉक्स कर चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों ने लॉकडाउन में भी घर बैठे थे, हम लोगों ने लॉकडाउन में भी काम किया है। तो वो जो लॉकडाउन में काम किया उसके बाद रिजल्ट निकलना काफी अच्छी तरह रिजल्ट निकल के आया है। फैंटास्टिक। तो लॉकडाउन के बाद जो आपका अगस्त का महीना रहा और नवंबर का सितंबर का महीना रहा, उसमें वो सारे पुराने फॉलोअप थे जो हमने लॉकडाउन में फॉलोअप इकट्ठे किए थे, जो बात करी थी क्लाइंट से, पुराने क्लाइंट से भी बात करी थी, नए क्लाइंट भी जनरेट किए थे। तो उसी का ही हमें आगे जाके वो फॉलोअप ही हमारे काफी ज्यादा काम आया। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंट आपने किया? आपकी रूटीन क्या रहती थी, दिनचर्या क्या रहती थी? अगर आप काम कर रहे हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद अगर आप किसी जॉब में आ गए हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने एक गोल है आपका, उसको आपको अचीव करने के लिए जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपका निकल के आएगा। तो हम सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाते थे। ऑफिस जाके स्टार्टिंग में मुझे बहुत हुआ था कि मेरी कॉलिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं थी। धीरे धीरे कॉलिंग इम्प्रूव हुई, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। क्लाइंट, बहुत से ऐसे भी क्लाइंट मिले जिन्होंने पैसा दे के वापस भी अपनी बुकिंग भी करवा ली थी कैंसिल। तो उस टाइम पे बहुत डिमोटिवेशन भी हुआ था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रही, शीशे के मिरर के आगे देख के प्रैक्टिस करी, या फिर आप लगा लो डेली कॉलिंग करती रही, खुद से कॉलिंग करी, कंटिन्यू काम करती रही, जिसकी वजह से रिजल्ट निकल के आए। जिसकी वजह से अगर एक क्लाइंट मेरे को छोड़ रहा है, एक क्लाइंट का पैसे से मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके जैसे मैं 100 क्लाइंट और पैदा कर पाऊँ, ऐसा काम मुझे करना था। फैंटास्टिक। विधि, आप क्या गोल लेके आई थी इस इंडस्ट्री में कि आपको क्या अचीव करना है? रियल एस्टेट में बेसिकली गोल तो यही होता है कि जितना पैसा कमाओ उतना कम है। चाहे तो रियल एस्टेट से हम घर भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने कोई भी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, स्पेशली कॉलेज से पास आउट होने के बाद, और कुछ महीनों की असफलता के बाद वो हताश हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री को छोड़ने की बात करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, उनके लिए एक ही है कि 1 महीने में कभी रिजल्ट निकल के सामने नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क करो, प्रैक्टिस करो, कॉलिंग करो, दबा के कॉलिंग करो। जितनी आप कॉलिंग करोगे मैक्सिमम आपके आउटपुट्स आएंगे, मैक्सिमम मीटिंग्स आपकी जनरेट होंगी। उसमें से भी बहुत लोग बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, लेकिन एट मोमेंट वो नहीं आएंगे। तो इतने अपने पास नंबर्स ऑफ मीटिंग्स रखो, इतने नंबर ऑफ क्लाइंट रखो, जिससे क्या होगा कि आपके एटलीस्ट आप 20 अगर लिखवा रहे हो तो उसमें से 5-6 का तो आएंगे ही आएंगे। तो 1, 2, 3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, आपको कंटिन्यूसली काम करना। कोई और अपनी तरफ से कोई मैसेज जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको आप देना चाहोगे? बेसिकली सर ये है कि आज जो भी नया आ रहा है वो एक गोल से आए, कि उसका कोई गोल होना चाहिए कि उसको वो चीज करनी है। वो चीज अगर उसको बनानी है, एक घर बनाना है, तो उसके लिए उसको काम करना होगा। तो आज हमें विधि से बात करके 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पता चली। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंट एफर्ट।
है ना। जब आप लगातार एफर्ट करते रहते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। और दूसरा इन्होंने बताया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर इंसान किसी भी गोल को ध्यान में रख के काम करता है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी परफॉर्मेंस है बढ़ती है और साथ में सेल्फ मोटिवेटेड फील करता है। तो आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक गोल का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, विधि ने बताया कि जब भी इस तरह के क्षण आते हैं जब बंदा हताश फील करता है ना, तो अपने आप को संभाल के रखना और ये सोचना कि जब सारे सीनियर्स मिलकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल सकती और परफॉर्म कर सकती। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आज विधि ने में दिए हैं। आई एम श्योर जितनी भी नई जनरेशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, प्रॉप शॉप को ज्वाइन कर रही है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है जिसको लेके वो आगे अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।